तो हेलो, वेलकम टू एसटीयू स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इस पार्ट में हम जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें या जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निष्कासित होती है या ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है अथवा ऊष्मा निष्कासित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम ग्रेफाइट को लेते हैं और उसको हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसका दहन करते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमें CO2 का जो है CO2 बनता है प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारी मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा 94 मुक्त होती है, इसको हम उत्पाद के दाहिने साइड प्लस चिन्ह के साथ ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हमारा आपका यहाँ पे जो एक कार्बन है ग्रेफाइट, इसको हम O2 की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं, O2 ऑक्सीजन, और इसका जब हम दहन करेंगे, दहन और ज्वलन दो चीजें हैं, ये दो पॉइंट हैं, दहन और ज्वलनता। दहन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलाने की क्रिया को हम दहन करते हैं। और ज्वलन क्या है? ज्वलन वह निश्चित ताप, मतलब जिसपे वह पदार्थ लौह तप्त हो जाए, जलने लगे, वह हमारा ज्वलन कहलाता है। तो यहाँ पे जब C ग्रेफाइट यानी कार्बन प्लस O2 को हम जब यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट होगा CO2 प्लस 94.0 किलो कैलोरी हमारी ऊर्जा जो है कि मुक्त होती है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो ग्रेफाइट का दहन हुआ है वह हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और जिसमें 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह स्पष्ट हो गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो जब हम चूने कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस H2O, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल को एक साथ मिलाते हैं, तब भी हमें ऊष्मा निष्कासित होती हुई प्रतीत होती है। या जिस पात्र में हम चूने प्लस जल को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि वह पात्र धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जिससे यह पता चलता है हमें कि इसमें ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। इसीलिए वह पात्र हमारा जो है, जिस पात्र में हम चूने और जल को मिलाते हैं, वह धीरे धीरे हमें गर्म महसूस होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह पात्र बहुत ही शीघ्रता से गर्म हो जाता है और उसमें जो चूने का पानी है वो खौलने या उबलने लगता है।
तो इस तरह का एक साधारण एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। चूने और जल के मिलाने से जो अभिक्रिया होती है वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब चलिए हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब जैसा कि आप जान गए होंगे, यह जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का विपरीत है। उसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब यहां से इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या काले कपड़े जो है कि गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में शीघ्रता से सूख जाते हैं, जबकि सफेद कपड़े शीघ्रता से नहीं सूखते हैं। सेम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक सरल तरीके से उस एग्जाम्पल को लेकर के हम समझ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो काले कपड़े होते हैं वह ऊष्मा का एब्जॉर्ब करते हैं, वह ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जबकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, जिससे वह वस्त्र जल्दी नहीं सूखते हैं, जबकि हमारे काले वस्त्र जो होते हैं वह ऊष्मा अवशोषक होने के कारण वह जल्दी से शीघ्रता से सूख जाते हैं। तो आइए इसको एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। इसका एक साधारण उदाहरण है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। इसमें हम लेंगे जैसे नाइट्रोजन, N2 आपका लेंगे नाइट्रोजन, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, उपस्थिति में नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम दोनों प्रोडक्ट को क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, NO माइनस आपका जो है कि यहाँ पे 45 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है कि एब्जॉर्ब होगी यानी अवशोषित की जाएगी। और ऊष्मा क्षेपी में हमने बताया था कि जब उसमें कार्बन और उसके साथ जब अभिक्रिया हुआ था तो वह जो उसमें 94.0 ऊष्मा का निष्कासन हुआ था, जबकि इसमें यहाँ माइनस चिन्ह के साथ लेंगे कि यह जो है कि 45 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें अवशोषित हो रही है। यहाँ देखेंगे कि हमारा जो है कि नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, जिससे हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या 2 प्रोडक्ट लिया, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N2 और O2 दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप NO और माइनस चिन्ह, इसलिए ये दर्शा रहा है कि ये जो है अपने अंदर 45 किलो कैलोरी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है और शोषित हो रही है इसके अंदर। और अगले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जिसमें 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही थी, तो उसको हम प्रोडक्ट के बाद प्लस चिन्ह के साथ ऐड किए थे। और यहाँ जो है कि ऊष्मा का अवशोषित हो रहा है, ऊष्मा अंदर जो अवशोषण हो रही थी, इसमें जो है कि माइनस चिन्ह के साथ लिख लेंगे। इस तरह हम दोनों अभिक्रियाओं का डिफिनीशन और एग्जाम्पल
अगर हम एक सरल साधारण भाषा में लिख करके उदाहरण दे देंगे तो इससे एग्जामिनर काफी प्रभावित होगा और हमारा पूरा नंबर इस पे मिल जाएगा। तो हमने बताया कि ऊष्मा के आधार पर जो क्रियाएं हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि किसे हम ऊष्मा क्षेपी कहेंगे और किसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो इसको आप आसानी से बहुत ही समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में जिसमें हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।